आंगन में दर्जन भर बंदर पाले गए थे। ये बंदर बहुत ज्यादा खाते थे और हर बार ढेर सारा खाना खा जाते थे। एक दिन हमारे घर एक बूढ़ा भिखारी आया। उसने एक बंदर की तरफ इशारा करके डरते हुए कहा, इस बंदर ने इंसान का मांस खाया है, इसे तुरंत मार दो, नहीं तो तुम्हारा पूरा परिवार मारा जाएगा। भिखारी की बात खत्म होते ही वह बंदर ठंडी और खौफनाक नजरों से उसे घूरने लगा। दादाजी गुस्से में बोले, अरे बदबूदार भिखारी, ये बंदर पहले मेरी जान बचा चुका है, ये इंसान कैसे खा सकता है? यहाँ झूठ मत बोल। भिखारी बोला, भाई साहब, इस बंदर की आंखों में खून की चमक है, ये जरूर इंसानी मांस खा चुका है, इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। दादाजी और भड़क गए। कमर में मरा हुआ चूहा रखकर खुद को शिकारी समझता है, तू खुद को आधा संत समझता है क्या? जब दादाजी ने उसकी बात नहीं मानी तो भिखारी ने मेरी तरफ देखा और बोला, बच्चे, जब कोई ना हो तो इस बंदर के पास मत जाना, बहुत सावधान रहना, ये इंसान खा जाता है। उसका चेहरा इतना गंभीर था कि झूठ नहीं लग रहा था। इतना कहकर वह चला गया। मैंने डरते हुए पूछा, पापा, क्या ये बंदर सच में इंसान खा चुका है? पापा हंसकर बोले, नादान बच्चे, उस भिखारी की बातों पर भरोसा मत कर। एक बार मैं बर्फ में बेहोश हो गया था, इसी बंदर ने मेरी जान बचाई थी, ये हमारे परिवार का एहसानमंद है। पापा ये कहानी कई बार सुना चुके थे। उस साल वो बर्फ में गिरकर बेहोश हो गए थे, इसी बंदर ने उन्हें काट कर होश में लाया था। फिर पापा इसे घर ले आए, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि बंदर उन्हें जगाने नहीं बल्कि खाने वाला था। मैं सोच ही रहा था कि अचानक देखा, वो बंदर लालच भरी नजरों से मुझे घूर रहा था और उसके मुंह से लार टपक रही थी। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं चिल्लाया, पापा, बंदर मुझे देख रहा है, वो मुझे खा जाएगा। पापा ने पिंजरे की तरफ देखा तो बंदर फिर से बिल्कुल सामान्य नजर आया। पापा बोले, लोहे का अंडा, बेवजह की बातें मत कर, बंदर समझदार होते हैं, वो इंसान नहीं खाते। मैं कुछ कहता उससे पहले माँ ने हमें खाना खाने बुला लिया। खाने के बाद पापा मुझे और बंदर को लेकर पहाड़ पर घूमने ले गए। जब मैं पेड़ पर चिड़िया के अंडे निकाल रहा था तभी नीचे से सरसराहट की आवाज आई। नीचे देखा तो वही बंदर दबे पांव ऊपर चढ़ रहा था। मुझे देखते ही वो आक्रामक हो गया। मैं घबराकर फिसल गया और पेड़ से गिर पड़ा। गुस्से में बंदर मुझ पर झपट पड़ा। उसी वक्त पापा शौच करके लौटे और चिल्लाए, ये क्या कर रहे हो? पापा की आवाज सुनते ही बंदर मासूम बनने लगा। मैं डर के मारे पापा से लिपट गया और रोते हुए बोला, बंदर मुझे खा रहा था। पापा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने डंडा उठाया, लेकिन बंदर हाथ पैर हिलाकर कुछ समझाने लगा। थोड़ी देर बाद पापा शांत हो गए और बोले, लोहे का अंडा, तू बंदर को गलत समझ रहा है। वो कह रहा है कि यहाँ जंगली सुअर थे और वो तुम्हें बचा रहा था। मैं पापा की बात से सहमत नहीं था। घर आकर मैंने माँ को सब बताया। माँ भी गुस्से में बोली, तू गिरकर पागल हो गया है क्या? ये बंदर तुझसे ज्यादा हमारा अपना है। मैंने कहा, माँ, अगर ये बंदर सच में इंसान खाता है तो? माँ बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, अभी मांस लेकर इसे परखेंगे, अगर इसने मांस खाया तो तुरंत मार देंगे। पापा माँ की जिद के आगे झुक गए। उन्होंने दादाजी के घर से एक लोहे का पिंजरा लाया और बंदर को उसमें बंद कर दिया। अंदर फल और कच्चा मांस रख दिया। बंदर बहुत उग्र हो गया और पिंजरा जोर जोर से हिलाने लगा। पापा दुखी होकर बोले, छोड़ दो ये सब, हमने इसे इतने साल पाला है, कभी मांस खाते नहीं देखा। माँ बोली, तुम भिखारी पर भरोसा नहीं करते तो अपने बेटे पर तो करो, बंदर मर गया तो दूसरा पाल लेंगे, अगर बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शाम को हमने पिंजरा देखा, फल खत्म हो चुके थे लेकिन कच्चा मांस जस का तस था। पापा ने राहत की सांस ली और बोले, देखा, बंदर मांस नहीं खाते। माँ चुप हो गई और मैं भी शांत हो गया। मुझे लगा मैं ही ज्यादा सोच रहा था। लेकिन अगले दिन सुबह गांव का मुखिया भागता हुआ आया और बोला, आज सुबह जब दादाजी छत के नीचे बैठे थे तो ऊपर से पत्थर गिरा और सिर पर लगते ही उनकी मौत हो गई। पापा यह सुनकर सन्न रह गए। इतनी बड़ी दुर्घटना किसी ने सोची भी नहीं।